अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहनलाल। प्रीवियस क्लास के अंदर हम कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन करते थे, पर वो हमारी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने कीबोर्ड के बटन पढ़े थे और उसके जो बटन होते हैं उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, तो वो हमने पढ़े थे और उसके शॉर्ट नाम थे, उसके फुल नाम क्या थे वो बटन पढ़ लिए थे। आज की क्लास के अंदर जो है हमारा बटन्स एंड देयर वर्क्स कि ये जो हमारे बटन होते हैं ना, ये सारे हमारे जो हैं स्पेशल बटन होते हैं, जैसे कि इसके बटन, टेप बटन, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ये जो सारे बटन होते हैं ये हमारे मेन बटन होते हैं कंप्यूटर के। तो आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि ये बटन जो है कीबोर्ड के ऊपर कहाँ पर होते हैं और इसका एक एक बटन का काम क्या होता है। तो लेट्स हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसे प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले वर्ड खोल लेते हैं। तो हमने टेक्स्ट लिख लिया, कॉपी पेस्ट करके थोड़े और लिख लेते हैं। अब मैंने बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिए। सबसे पहले आप देखोगे तो हमारे पास जो पहला पहला बटन है वो है ESC बटन। तो ESC बटन मतलब होता है कि अगर कोई छोटा सा मेन्यू आपके कंप्यूटर में काम करते वक्त खुल जाए, मिसाल के तौर पे ये छोटा बॉक्स देखो आप, यहाँ पर ये खुल गया है। यहाँ आप डेस्कटॉप के ऊपर बैठे हो, यहाँ पर एक छोटा स्क्रीन से ऊपर देखो छोटा मेन्यू खुल गया है। तो आप जैसे स्किप बटन को, जो कीबोर्ड का ये जो बटन है, इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे कि आप जहाँ पर बैठे हो, जैसे ही आप इसके बटन को प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिक वो मेन्यू बंद हो जाएगा। यहाँ आप वर्ड के ऊपर बैठे हो, यहाँ पर आप देखो छोटा सा एक बॉक्स खुल गया है, यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे ही आप इसके बटन पे क्लिक करोगे ये छोटा बॉक्स बंद हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे मेन्यू आप यहाँ से बंद कर सकते हो इजीली। उसके बाद होता है टेप बटन। टेप बटन का हाफ इंच डिस्टेंस बिटवीन टू करेक्टर या टू लेटर या टू वर्ड, मतलब डिस्टेंस देने के लिए यूज होता है। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एंटर किया और यहाँ पर लिखा है, मेरा नाम मेरा लिखा है मोहन लाल। अब मोहन के बाद में जैसे इसे टेप दूंगा तो हाफ इंच का जो है स्पेस के अंदर आ चुका है। तो ये टेप बटन यही काम करता है और टेप बटन जो हमारा ये बटन होता है। उसके बाद हमारा होता है कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन जो होता है वो ऑल लेटर कैपिटल लिखता है कि ऑल टेक्स्ट आर लेटर कैपिटल। जितने तक ये बटन प्रेस रहेगा तब तक ये बटन हमारे ऑल जो है कैपिटल लिखेगा। यहाँ पर कैप्स लॉक है, आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कैप्स लॉक बटन आपको दिखाया है और जब भी हम यहाँ से टाइपिंग करेंगे तो ऑल लेटर जो है वो कैपिटल लिखेगा। तो सबसे पहले मैंने कैप्स लॉक बटन को ऑन किया और उसके बाद जैसे मैं कोई टाइपिंग कर रहा हूँ, कैप्स लॉक ऑन किया। अब आप देख सकते हो कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो कैपिटल में लिख रहा है। तो इसको कैपिटलाइज टेक्स्ट को करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन कहता है कि प्रेस टिल टेक्स्ट कैपिटल, कह रहा है कि जब तक ये बटन प्रेस रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिलेगा शिफ्ट बटन, कि जब तक ये बटन प्रेस रहेगा तब तक ये कैपिटल लिखेगा। जैसे आप इसे छोड़ोगे तो टेक्स्ट जो है वो आपकी स्मॉल एबीसी में आ जाएगा। तो इसे भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। मैं तो मैंने इसको टेक्स्ट को हटा दिया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज़, मैंने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा माई नेम इज़। तो अभी मैंने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया था। अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस बटन को, जैसे ही मैं शिफ्ट बटन को मैंने अब प्रेस कर लिया है, अब मैं जो टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ वो आप खुद देख सकते हो कि वो कौन से लिख रहा है। ये कैपिटल लिख रहा है सारे। अब जैसे मैंने अभी छोड़ दिया है तो अब ये कौन से लिख रहा है, छोटे लिख रहा है। तो टेक्स्ट जब तक आप इसको प्रेस करके रखोगे तब तक ये बड़े लिखेगा, टेक्स्ट को कैपिटलाइज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमें मिलता है कंट्रोल बटन। जैसे कि कंट्रोल का मतलब होता है कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। इस हिसाब से आप इसको शॉर्टकट कीज के लिए ये बहुत यूज होता है। मिसाल के तौर पे मुझे ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सबको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं कंट्रोल के साथ इस सबको सिलेक्ट करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूंगा, ये सारे टेक्स्ट मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया अभी और जैसे ए कर रहा हूँ ये टेक्स्ट देखो सारे सिलेक्ट हो गए, इसलिए इसको कंट्रोल बटन कहते हैं। उसके बाद है विंडो बटन। विंडो बटन का मतलब कोई भी प्रोग्राम सर्च करने के लिए यूज होता है, कोई भी प्रोग्राम ओपन करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी विंडो बटन है, यहाँ पर ये भी विंडो बटन है। यहाँ आप कंट्रोल ओ सॉरी आप इसके बटन से और कंट्रोल करोगे तो भी ये खुल जाएगा। तो जैसे मैंने विंडो बटन पे प्रेस किया अभी तो एक छोटा बॉक्स आया, इसके अंदर मैंने लिखा नोट। तो जैसे मैंने एंटर किया देखो नोट पैड खुल गया। फिर मैंने इसे सबको बंद किया। फिर मैंने उस विंडो बटन पे मैं जो आपको इस विंडो बटन के बारे में बता रहा हूँ अभी। जैसे मैंने फिर विंडो बटन पे क्लिक किया और मैंने लिखा यहाँ पर एक्सेल
और जैसे मैंने यहाँ पर जाके माउस का लेफ्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक्सेल खुला है। तो मतलब कोई भी प्रोग्राम खोलने के लिए हम विंडो बटन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में मिलता है अल्ट बटन। अल्ट बटन की ऐसे तो इस जो भी मैं आपको यहाँ पर बटन दिखा रहा हूँ इसकी एक से ज़्यादा काम है। फिलहाल मैं आपको एक एक काम बता रहा हूँ बेसिक से हिसाब से। अल्ट बटन शॉर्टकट वर्क विदाउट माउस, मतलब माउस के बगैर भी इससे अल्ट से बटन से आप काम ले सकते हो, वरना आप सिंपल मैं आपको बताऊँ कि किसी भी प्रोग्राम को इसके ज़रिए आप बंद भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं अभी MS वर्ड के अंदर बैठा था, जैसे मैंने अल्ट के साथ अभी प्रेस किया, आपको कुछ भी नहीं करना है, अल्ट का बटन प्रेस करना है। मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ आपको, अल्ट प्लस F4 का बटन प्रेस करोगे तो ये प्रोग्राम है ये बंद हो जाए। जैसे मैंने अल्ट का बटन अभी प्रेस किया, अल्ट F4 किया और डोंट सेव किया, देखो ये प्रोग्राम हमारा बंद हो गया। उसके बाद होता है स्पेस बटन। जो भी ये बड़ा बटन होता है ये हमारा स्पेस बटन होता है। यहाँ से लेके यहाँ पर जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ये है स्पेस बटन। ये स्पेस बटन स्पेसिंग के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने लिखा है मोहन और लिखा है लाल। अब देखो दोनों मैंने साथ लिख लिया है। अब मोहन लाल के बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो मैंने इस कर्सर को बीच में रखा और एक बार स्पेस प्रेस किया। देखो ये टेक्स्ट को अलग करने के लिए यूज होता है। मैं फिर से यहाँ से क्लिक करूंगा, इसे बंद कर दूंगा। उसके बाद है मेन्यू बटन। अब मेन्यू बटन जो है ये काम क्या करता है, मेन्यू बटन है उसको मेन्यू खोल के दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया दिस पीसी पे और जैसे माउस का राइट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं छोटा सा मेन्यू आया, वरना आप सिंपल यहाँ से क्लिक करें, मैंने जैसे कीबोर्ड के अंदर प्रेस किया तो भी ये मेन्यू खुल गया। और मेन्यू बटन जो होता है वो हमारा ये होता है, ये मेन्यू बटन होता है। उसके बाद हमारा होता है इंटर बटन। इंटर बटन का मतलब होता है जब हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है तो हम इंटर बटन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नोटपैड लिखा, नोटपैड के अंदर लिखा मैंने यहाँ पर लिखा माय नेम इज मोहन लाल और जैसे मैंने एंटर का बटन एक बार प्रेस किया आप देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट लाइन में आ चुका हूँ। फिर से मैं फादर्स नेम इज, तो इस तरीके से मैं जो है जैसे एंटर करता जाऊंगा मुझे नेक्स्ट लाइन मिलती जाएगी। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी कीज की तरफ जिसका नाम है बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब होता है हम टेक्स्ट को वापसी डिलीट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि मैंने मोहन लाल लिखा था तो जैसे मैंने कर्सर यहाँ पर रखी और मेरे कीबोर्ड में जो माउस यहाँ पर कीबोर्ड में जो बटन है बैक स्पेस, तो जैसे में एंटर बटन हमने कर लिया था, ये होते हैं एंटर भी हमारे दो होते हैं, आप दोनों में कोई भी एक यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। और बैक स्पेस अभी हमारा ये है। यहाँ पर एरो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट तरफ, तो इसका मतलब है आपकी टेक्स्ट ये लेफ्ट तरफ रिमूव करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने मोहन लाल लिखा है तो देखो मैं जो भी बैक स्पेस कर रहा हूँ एक एक टेक्स्ट जो हमारा है वो खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे बैक स्पेस को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद होता है डिलीट। डिलीट का मतलब इससे हम कोई फाइल भी डिलीट कर सकते हैं और टेक्स्ट को। सिंपल मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट का काम बताता हूँ, आगे जाके हम फाइलें भी डिलीट करेंगे। मैंने इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया और जैसे मैंने यहाँ पर जो डिलीट बटन है इस बटन को मैं जैसे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि वो टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें मिलता है एंड बटन। अब एंड बटन जो है हमें लाइन के आखिर में लेके जाता है और मतलब जैसे हमने एंड बटन को प्रेस करेंगे हम लाइन के आखिर में आ जाएंगे। कैसे देख लें प्रैक्टिकल। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी माय नेम इज लाल। अब जैसे मैंने होम बटन एंड बटन पे क्लिक किया तो मैं देखो लाइन के एंड में हूँ। जैसे मैं होम बटन पे प्रेस करूंगा तो मेरी कर्सर जो है यहाँ पर आ जाएगी। आप कर सकते हो प्रैक्टिकल। और ये आपको यहाँ पर मिलेगा एंड बटन। और ये हमें होम बटन जैसे करेंगे हमारी लाइन की हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे और एंड करेंगे तो लाइन के आखिर में। और उसके बाद हमारे पेज डाउन। आपके पास बहुत सारे पेज लिखे हुए हैं, जैसे आप पेज डाउन करोगे तो आप पेज में नीचे आ जाओगे और पेज अप करोगे तो डायरेक्ट में आप पेज अप हो सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिकल में टेक्स्ट थोड़े सा सबसे पहले मैंने टेक्स्ट लिखा उसको कॉपी किया और पेस्ट किया। बहुत सारे टेक्स्ट मैंने लिख लिए और आप देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट और भी देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट जो है ना यहाँ पर मेरे नीचे आ रहे हैं टेक्स्ट। तो मैं सिंपल जो है पेज डाउन पेज अप करूँगा तो ये टेक्स्ट ऊपर जाएंगे और पेज डाउन करूँगा तो ये थोड़े नीचे आएंगे। ये आप इस बटन के जरिए कर सकते हो। ये पेज डाउन करोगे टेक्स्ट नीचे चेक करते करते आप आओगे और पेज अप करोगे तो आपके टेक्स्ट जो है वो ऊपर जाएंगे। उसके बाद होता है होम बटन। होम बटन का मतलब इन फ्रंट ऑफ लाइन। इन फ्रंट ऑफ लाइन का मतलब होता है आप जो लाइन जैसे हमने पढ़ा था एंड बटन तो हम लाइन के आखिर में जा रहे थे
और जैसे आप होम बटन प्रेस करोगे तो वो लाइन के अगर लाइन के शुरू में आ जाओगे। मिसाल के तौर पे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मिसाल के तौर पर नोटपैड में कोई भी एक लाइन है, मिसाल के तौर पे माय नेम इज, तो एंड बटन जब मैंने प्रेस किया था तो लाइन के मैं आखिर में था, और जैसे आप होम बटन अब प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर होंगे, तो इसलिए इस बटन का भी यूज होता है। उसके बाद हमें मिलता है इंसर्ट बटन। इंसर्ट का मतलब होता है पेस्ट। वैसे तो इसके बहुत सारे काम होते हैं, पर ऐसे आप इसको पेस्ट का मतलब किसी भी चीज़ को पेस्ट करवा सकते हो, कॉपी करने के बाद पेस्ट। शिफ्ट के साथ जैसे आप इंसर्ट बटन को प्रेस करोगे तो ये आपके टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएंगे। कैसे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा मोहनलाल, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। कंट्रोल सी के बाद मैंने जैसे ही शिफ्ट का बटन प्रेस किया, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, शिफ्ट के साथ जैसे मैंने इंसर्ट बटन का यूज़ किया तो ये पेस्ट हो गए हैं। शिफ्ट इंसर्ट में कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं शिफ्ट इंसर्ट कर रहा हूँ ये टेक्स्ट जो है मेरे पेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का जो है थोड़ा आगे एक्सेल के अंदर काम होता है। स्क्रॉल को लॉक करने के लिए जैसे मैंने एक्सेल को शीट खोली, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सेल की शीट मैंने खोली। खोलने के बाद मैंने इसके अंदर नाम लिखा मोहनलाल, तो आप देख सकते हो कि अभी मैं इस सेल से कहीं भी बाहर जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। और जैसे आपने स्क्रॉल लॉक करोगे तो ये सेल जो है वो लॉक हो चुका है। अब जैसे आप आगे पीछे मूव करोगे तो ये सेल पूरा मूव होगा, मतलब शीट पूरी मूव होगी पर वो एक सेल मूव नहीं होगा। ये हमारा स्क्रॉल लॉक काम करता है। स्क्रॉल लॉक को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर पास ब्रेक। अब ये जो है हमारे विंडो के साथ यूज़ होता है। जैसे आप विंडो के साथ पास ब्रेक को बटन प्रेस करोगे, ये है हमारा। इस विंडो बटन को प्रेस करने के बाद आप दूसरा इस बटन को प्रेस करोगे तो ये आपको कंप्यूटर के बारे में बताएगा, कंप्यूटर में कौन सा विंडो इंस्टॉल है, रैम कितनी है, ये कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अबाउट लिखूंगा तो भी ये आ जाएगा, जैसे क्लिक करूंगा अबाउट पे क्लिक किया तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंप्यूटर के बारे में आपको बता रहा है। इस जगह आप पहुंच सकते हो डायरेक्ट में भी। उसके बाद है निम लॉक, या आप इसे नंबर लॉक भी कहते हैं। अंदर अभी आप देखो नंबर टाइप कर रहे हो, जैसे ही आप उसके अंदर निम लॉक को आप बंद कर दोगे, इस निम लॉक को, तो ये नंबर जो है लिखना बंद हो जाएंगे, ये नंबर लिखना बंद हो जाएंगे। पर शर्त ये है कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक बंद होंगे, बाकी जो बटन है ये काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ नंबर जो है हमारे वो बंद है। एरो कीज हमें आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी लाइन में बैठे होते हैं कि अप डाउन जाना होता है, नीचे ऊपर, तो हम यहाँ से अप डाउन लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ किसी भी जगह जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं अपनी कर्सर। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये भी देख लिया, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।